Reiko Kashima is the strongest spirit of Dandadan. तो रेको काशिमा इज अ स्पिरिट जो एक रूइंड सिटी में रहती थी एंड चैप्टर 74 में हम लोग देखते हैं मोमो और वमोला को। इफ यू डोंट नो हु इज वमोला तो जाके मेरे डैंडन की प्लेलिस्ट को चेक करो, पहले वो चेकआउट करो फिर यहाँ पे आना। ये दोनों रेको काशिमा से भिड़ते हैं एंड यहाँ ही सबसे पहली बार हम लोग रेको काशिमा को विटनेस भी करते हैं। तो रेको इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ये हमें पहले लगा था क्योंकि मोमो बस कुछ मन से पढ़ के और कुछ चालाकी से रेको काशिमा को हरा देती है उस टाइम के लिए। बट रेको हैज सम अमेजिंग पावर्स। पहले तो वो जिस मिरर को पकड़ती है, जिसे हम प्राइमरी मिरर कह सकते हैं, वो उसके इस्तेमाल से किसी को भी अपने मिरर में फंसा सकती है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से और बात करेंगे। साथ ही में रेको काशिमा के अराउंड भी बहुत सारे अगर मिरर ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो उसका भी इस्तेमाल कर सकती है यूजिंग द प्राइमरी मिरर। हाँ, ऑब्वियसली वो दूसरे मिरर ऑब्जेक्ट्स रेको के रेंज में भी होने चाहिए, बट वो रेंज भी बहुत इंसेन होने वाला है। इस पावर का एडवांटेज रेको बहुत बेखूबी से लेती है क्योंकि इससे वो बस क्लोज रेंज में नहीं बल्कि लॉन्ग रेंज अटैक्स में भी सक्षम है। एंड रेको एक टाइम पे मल्टीपल मिरर ऑब्जेक्ट से मल्टीपल टाइम्स अटैक कर सकती है एट द सेम टाइम। अब तुम लोग सोच रहे हो कि रेको काशिमा की रेंज कितनी बड़ी है। वेल, बहुत बड़ी। ये मांगा में ठीक से बताया तो नहीं गया कि कितनी बड़ी है, बट ड्यूरिंग द स्पेस ग्लोबलिस्ट आर्क एकदम एंड में रेको काशिमा को हम देखते हैं जो पृथ्वी को बचाने के लिए कर्ड इन्वेजन में लड़ने को आती है। वहां हम लोग लिटरली देखते हैं कि उसके हाथ पृथ्वी से लेके स्पेस तक जा रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली स्पेस में भी एक मिरर ऑब्जेक्ट होगा इसलिए वो उस चीज को कर सकती है, बट तुम समझ रहे हो कि रेंज कितना बड़ा है। समझ रहे हो, अनलिमिटेड रेंज ही समझ लो। मैंने जब कहा था दैट शी इज स्ट्रांग, आई मेंट इट, शी इज डैम स्ट्रांग। साथ ही में रेको अपने मिरर में लोगों को कैप्चर कर सकती है विच इज ऑल्सो ग्रेट फीट इन जनरल। एंड सिर्फ रेको काशिमा ही इन्हें छुड़ा सकती है। जो लोग कैप्चर किए गए हैं उन लोगों की बात की जा रही है। एंड ये पावर इतनी इफेक्टिव है कि रेको को बस थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ही मिल जाए और वो अपने पूरा ओपोनेंट के ग्रुप्स को भी अपने मिरर में कैप्चर करा सकती है। एंड इन सब के साथ रेको के पास और भी कुछ पावर्स है जो कुछ सर्टेन सिचुएशंस में बहुत काम आ सकते हैं, जैसे कि शी कैन मिमिक वॉइसेस ऑफ अदर पीपल, वो अपने ओपोनेंट्स के इमोशंस को रीड कर सकती है वगैरह वगैरह। एंड शी कैन आल्सो सी हर ओपोनेंट्स थ्रू हर मिरर आल्सो। नाउ ये तो थी बस रेको की इंट्रोडक्शन एंड सम ऑफ हर पावर्स, इसके बारे में मैंने बात की, बट फिर भी मोमो इसको हरा देती है। बट देयर आर सम थिंग्स टू नोटिस एंड उन चीजों के बदले हम बोल सकते हैं कि रेको काशिमा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन डैंडाdan। वेल, इन चैप्टर 100 कर्ड इन्वेशन शुरू हो जाती है एंड हमारे हीरोज अपने प्राइम में फाइट करते हैं, बट कर्ड वेर सो पावरफुल एंड वो नंबर्स में भी बहुत ज्यादा थे एंड दे काइंड ऑफ डिफीटेड आवर हीरोज, जिनमें हमारे ओकाडोन, आयरा, मोमो, जीजी, वमोला, किंटा एंड सरपोयन रोकुडा भी था। इनमें भी सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी एंड ऑब्वियसली मैंटिस श्रिम्प। एंड जब होप्स जाने वाली थी तब एंट्री लेती है हमारी रेको काशिमा, जो आई तो थी मोमो से अपना रिवेंज पूरा करने, बट कर्ड इन्वेशन के चलते एंड मोमो को स्ट्रगल करते हुए देखते और मोमो और ओकाडोन का बॉन्ड को भी विटनेस करने के बाद रेको काइंड ऑफ हमारे हीरोज के टीम में आ जाती है। एंड रेको स्पेस में जितने भी मिरर ऑब्जेक्ट्स थे उनसे अपने अटैक्स को लॉन्च करती है एंड यहाँ जापान से वो अटैक लॉन्च करती है एंड जाके वो स्पेस पे जाके गिरती है हमारे कर्ड के बैटल शिप्स पे। एंड रेको इतनी पावरफुल थी कि वो इजीली पूरे कर्ड इन्वेजन को रोक भी देती है। वही कर्ड इन्वेजन जो हमारे हीरोज, इतने सारे हीरोज मिलकर नहीं रोक पाए। एंड एक चैप्टर में हमें ये भी बताया गया था जो एलियंस थे, मतलब पहले का टाइम, आई थिंक ये बहुत ही पहले के चैप्टर्स में एकदम इनिशियल भी बोला गया था, आई थिंक एनिमेट भी हो चुका होगा वो, कि एलियंस इसलिए हमारे पृथ्वी पे ज्यादा अटैक्स नहीं करते थे बिकॉज अर्थ इज प्रोटेक्टेड बाय इट्स स्पिरिट्स। मे बी पास्ट में कोई इन्वेजन हुआ हो, we don't know and history is just repeating itself. Who knows? Maybe रेको काशिमा ने ही किया था। प्लस मोमो की ग्रैंडमा भी बोली थी that रेको को तो वो नहीं हरा पाएगी, which shows how powerful रेको काशिमा is. And I assume and hope कि रेको काशिमा का सफर यहाँ तक बस ना रहे, आगे के आर्क्स और सागास में भी हमें इनके बारे में और पता चले। जब कोई नया खतरा मंडराए पृथ्वी पर तब वापस रेको काशिमा आए हम सबको बचाने। Because I think she has more story, but strongest होने के बाद भी she has some limitation. और अगर हम limitations के बारे में भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो करना भी बहुत impossible टाइप का है, जैसे कि अगर कोई उनका प्राइमरी मिरर को रफू चक्कर कर ले तो मे बी रेको कोई भी अटैक्स अपनी नहीं कर पाएगी क्योंकि उस प्राइमरी मिरर से वो अपने सारे अटैक्स को लॉन्च कर सकती है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इटसेल्फ। या तो कोई ऐसा जगह या डायमेंशन में रेको को डाल दो जहाँ पे मिरर जैसी कोई चीज एग्जिस्टेंस में ना, तब शायद तुम रेको को हरा पाओ।
वो भी एक इम्पॉसिबल टास्क जैसा ही है। एंड विद दिस मैं वीडियो को यही समाप्त करूंगा। एंड अगर मैंने मोमो वर्सेस रेको की फाइट को ऑलरेडी अपलोड कर दी है तो वीडियो को चेकआउट कर लो एंड मेरी टेंडेंस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करना मत भूलना। सायोनारा।